नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नगंड श्रावकाचार्य के सम्यक दर्शन अधिकार पे चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार के अंतर्गत जो धर्म है वह रत्नत्रय रूप है, और रत्नत्रय रूप धर्म में सबसे पहले सम्यक का क्या स्वरूप? देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो सच्चे देव, सच्चे बताया, देव का लक्षण बताया, 3 लक्षण बताए थे, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। शास्त्र के 6 लक्षणों के द्वारा शास्त्र को बताया और 4 लक्षणों के द्वारा गुरु को बताया। दूसरा उसमें बताया था कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो अमूढ़ दृष्टि होते हैं। तो अमूढ़ दृष्टि की भी चर्चा वही उसी में गर्भित समझना चाहिए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का परिचय प्राप्त हो जाने पर कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र इनका निराकरण हो गया, माने इनका समाधान हो गया, उसमें गर्भित है। उसके बाद 8 अंग, तो 8 अंग की चर्चा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। संक्षेप में तो अपन ने चर्चा की थी, लेकिन आचार्य समंतभद्र देव ने 8 छंदों में सम्यक दर्शन होने पर जीव को किस प्रकार के 8 अंग प्रकट होते हैं, अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ा तो चुनाव लड़ने में चुनाव प्रचार की मेहनत करनी पड़ती है उसको। उसके बाद सांसद बन गया और संसदीय दल का नेता बन कर के प्रधानमंत्री बन गया, फिर उसको गाड़ी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ अलग से परिश्रम करना पड़ता है कि वो भी साथ में ही प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई जीव सम्यक दृष्टि हुआ है तो सम्यक दृष्टि में निसंकितपना ये गर्भित है। सम्यक्त्व का ही वो एक समझ लो कि अभिव्यक्ति है। जिस जीव के अंतरंग में त्रिकाली ध्रुव आत्मा का श्रद्धान हो, अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान हो, अथवा 7 तत्वों का श्रद्धान हो, अथवा भेद विज्ञान हो, अलग अलग शब्द हैं, भाव एक ही है, उनका भाव अलग अलग नहीं है। ऐसे अपन समझें कि किसी व्यक्ति को पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो पुत्र की उत्पत्ति होने पर उसको पिता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पुत्र हुआ तो पिता तो हो ही गया ना, साथ में है ना, ख्याल में। तो ऐसे ही सम्यक्त रूपी पुत्र की उत्पत्ति हुई है तो 8 अंग आदि तो उसको होंगे ही। उसको पिता संज्ञा तो अपने आप हो गया। पिता संज्ञा के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है का मतलब कि 8 अंग नहीं होते हैं, ऐसा नहीं। 8 अंग साथ में ही पैकेज में ही आते हैं। जैसे दुकान पे हीरे जवाहरात तो हाथ में तो नहीं पकड़ाता है, जवेरी हाथ में दे देता है लोग, वो पैकेट तो साथ में आता ही है ना। जैसे किसान गेहूँ उगाता है, अनाज उगाता है, तो अनाज उगाते समय उसको ये भी तो ध्यान रखना पड़ता होगा कि अनाज उगेगा, अन्न उगेगा, उसका तो हम मनुष्य लोग प्रयोग करेंगे। अब जो पशु हैं उनके लिए, भूसे के लिए भी कुछ अलग से उद्यम किया जाए। तो भूसा उगाने के लिए अलग से क्या उद्यम करता है? भूसा सहज में प्रकट होता ही होता है। यानी ये तो पूरा पैकेज है। और वो किस प्रकार से, बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा 11वें नंबर के छंद में आचार्य समंतभद्र देव समझाते हैं। छंद पढ़ते हैं अपन 11वें नंबर का। इदमेवेद्रसमेव तत्त्वं नान्यत्र चान्यथा
इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। सन्मार्गे, जो सच्चा मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है माने मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय रूप मार्ग है, अथवा सच्चे देवशास्त्र गुरु के द्वारा प्ररूपित जो मार्ग है, पंच परमेष्ठियों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, वहाँ पर उसकी रुचि में, रुचि शब्द का क्या अर्थ होता है? रुचि शब्द का अर्थ श्रद्धान होता है। शास्त्र में रुचि शब्द का अर्थ ही श्रद्धान होता है, ठीक है ना। रुचि माने श्रद्धान, प्रतीति, विश्वास, श्रद्धा। तो सन्मार्गे माने मोक्ष मार्ग में असंशया रुचि, रुचि माने श्रद्धान कैसा होता है? निसंकित होता है, किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। श्रद्धान किस प्रकार से असंशयवान होता है उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया। अकंपाय, अकंप आयस अंभोवत, इति अकंप आयस अंभोवत। कितने शब्द हैं इसमें? इति, इति माने इस प्रकार से, अकंप, अकंप माने कंपायमान नहीं होता है। आयस, आयस माने होता है लोहे की तलवार, अयस को होता है लोहा, और आयस माने होता है लोहे की तलवार, और अंभ माने होता है पानी। जैसे लोहे की तलवार के ऊपर पानी गिरे तो पानी को डर लगे ना थोड़ा तो, कि मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, हैं? तो गिरने के पहले कप कपाता होगा ना, थोड़ा सा संकोच करता होगा, इधर उधर से निकलने का प्रयास करता होगा। उसको पता है ना कि तलवार के द्वारा मेरा वध किया नहीं जा सकता। जैसे तलवार की धार पर गिरता हुआ जल निष्कंप रहता है, असंशय वाला रहता है, सर्व प्रकार के संशय से रहित होता है। संशय किसके बल से आया? जल को, क्योंकि जल को तलवार से काटा नहीं जा सकता है, उसका विभाग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव को सन्मार्ग में असंशय होता है। सन्मार्ग माने 7 तत्व समझ लो, तो जीव तत्व के संबंध में। मिथ्या दृष्टि जीव का कैसा होता है? सकंप होता है। वो क्या सोचता है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो प्राण रक्षा के लिए अन्याय, अनीति, अभक्त सबका सेवन करता है, हैं? किसी को मारना पड़े तो मारने को भी तैयार। देखते हैं ना कितना माने जमाना है। अभी तो घटनाएं होती होंगी, पहले बहुत ऐसा सुनने में आता था कि अंग वगैरह जो हैं शरीर के, तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो कहते हैं करोड़ करोड़ रुपए हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमको शरीर के ये अंग हमको रिप्लेस कराना है। तो उसके लिए किसी जीव को मारना पड़े, संगी पंचेंद्री मनुष्य को भी, तो उसके लिए भी दे देते थे। माने सड़क के किनारे कोई आदमी जा रहा है पैदल पैदल, आगे 4 गुंडे लोग आए, एक गाड़ी लगाई, धक्का मार के डाल के ले गए, और हॉस्पिटल में जाके उसका अंग निकाल दिए, और सुबह उसको रोड पे छोड़ दिया, है बेहोश कर दिया। उसको पता ही नहीं चला हुआ क्या साथ में। तो माने जितने भी पाप जीव करता है ना, भय से करता है। जो भी पाप जीव करता है, अन्याय अनीति में पड़ता है, उसका एक ही कारण है, वो जीव भयभीत है। और सम्यक दृष्टि जीव भय रहित होते हैं, इसलिए उनके जीवन में अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन नहीं होता है, कुमार्ग पे नहीं चलते हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए अन्य के प्राण दांव पे लगाना पड़े, ऐसा उद्यम सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होता है। किसी भी अविरति ही क्यों ना हो, त्रियंच आदि क्यों ना, अपने तो सुना है ना 10वें पूर्व भाव जो भगवान महावीर का था, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ तो मांसाहार का त्याग कर दिया। तो कोई कहे भाई तुम तो सिंह हो, तुम्हारा तो भोजन है, तो तुमको तो ग्रहण करना चाहिए। बोले सम्यक दृष्टि में विपरीत वृत्तियाँ नहीं होती, पर्याय का बहाना नहीं चलता है। तो मांस का त्याग कर दिया, और जो भी अचित्त भोजन था, अचित्त भोजन करता था, झरने का पानी पीता था, और जिसके कारण शरीर क्रस हो गया। ऐसा नहीं, शरीर क्रस होता गया होता गया होता गया, क्योंकि उस देह पर्याय ऐसी है ना, वो पर्याय उसी क्रूर परिणामों से ही चलती है। वो पर्याय यदि क्रूर परिणाम नहीं हो तो सिंहादि पर्याय नहीं चले है ना ख्याल में। तो निर्भय हो गया जीव कि किसी के प्राण घात करके मैं अपने प्राण बचाऊं, तो अपने प्राणों के जाने का भय होने के कारण अन्य के प्राण हरने का भाव आता है। किसी को मारने वाला, मारकाट करने वाला जीव निर्भय नहीं होता है,
निर्भय जीव वो होते हैं किसी भी परिस्थिति में किसी को हानि नहीं पहुंचाते। अपना कितना भी नुकसान होता हुआ देखें, शरीर का, धन का, किसी भी प्रकार का, लेकिन अन्याय, नीति, अभक्ष्य के मार्ग पे नहीं जाते हैं। किसी जीवों के प्राणों के घात के मार्ग को नहीं चुनते हैं। जैसे अनंगधरा है, तो वन में किसी ने, विद्याधर ने छोड़ दिया और 8वीं में अजगर आया, अजगर ने निगलना शुरू कर दिया और उसके पिता आ गए वहाँ पर तुरंत और धनुष बाण तलवार लेकर के खड़े हो गए, बोले इसको तो मैं अभी वध कर देता हूँ। तो अनंगधरा ने नाम बोल दिया। समकिती जीवों का है, निर्भय हैं। अगर अपने प्राणों के जाने का भय होता तो कह देते मार दो इसको, लेकिन उनको तो ये पता है ना, मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, मेरा तो मरण होता नहीं है, लेकिन इस जीव के प्राणों का घात क्यों करते हो, उसकी आराधना करके क्यों पाप कमाते हो, मेरा तो जितना आयुष्य होगा उसके अनुसार परिणति होगी, हैं। तो इसलिए पिता को ना बोल दिया। तो निर्भय थी इसलिए बोला कि भयभीत थी इसलिए बोला। निर्भयता का ही प्रतीक है ना। प्रथमान योग में 50 इस प्रकार के उदाहरण ज्ञानी जीवों के जीवन में हैं कि उनके जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता हो उसका लांछन अन्य पे नहीं लगाते। स्वयं के ही पूर्व भव के बांधे हुए कर्मों के उदय रूप विचार होता है। इसीलिए तो धर्म ध्यान का ना, धर्म ध्यान विपाक विचय धर्म ध्यान ज्ञानी जीवों को होता है। इसलिए अन्याय का भाव नहीं आता है। विपाक विचय धर्म ध्यान होने के कारण अनीति का भाव नहीं आता है कि किसी का धन हरण कर लूँ, किसी की वस्तु हरण कर लूँ, किसी के साथ अन्याय कर दूँ। उनको पता है ना कि जो बांधा है सो उदय में आएगा। इस पर अटूट श्रद्धान होता है। तो किस प्रकार की उनकी रुचि श्रद्धान है कि सत मार्ग में असंशय होकर के, संशयहीन होकर के, संशय से रहित होकर के प्रवर्तन करते, रंच मात्र भी घबराते नहीं हैं। इति अकंप आयस अंभोवत, तलवार आयस, लोहे की तलवार की धार पर गिरता हुआ जल जिस प्रकार से एक क्षण के लिए भी भयभीत नहीं होता है, ठिठकता नहीं है। ये दूसरी लाइन हुई ना। अब देखो पहली लाइन, इदम एव ईदृशम एव। इदम माने यही है, तत्वम, तत्व का ना, तत्व, तत्व का क्या मतलब है? तत्व का मतलब क्या है? तत्व माने वस्तु का स्वरूप। तत्व माने जो भी विश्व में हैं, हर जीव के परिणाम, जीव, पुद्गल, धर्म, सब वस्तुओं को एक सामान्य दिया तत्व, जिसका जो स्वरूप है वो अपने स्वरूप से फिरता नहीं है, अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है, दूसरे के स्वरूप को प्रभावित नहीं करता है। माने वस्तु इतनी स्वतंत्र, तटस्थ और न्यूट्रल है कि ये जो 14 राजू का विश्व है, इसकी व्यवस्थाएं कभी बिगड़ती नहीं है, कभी प्रभावित नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं नित्य परिणमनशील हैं। अनादि निधन वस्तुएं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, अपनी मर्यादा में रहती हैं। ज्ञान की क्या मर्यादा है? ज्ञान जानने का काम करता है, कभी स्पर्श रस गंध वर्ण का काम नहीं करता है। पुद्गल के स्पर्श रस वर्ण गुण है, वो क्या काम करते हैं? वो अपना काम करते हैं। स्पर्श का काम करता है। देखो, कोई बहुत बढ़िया संगठन हो, संस्था हो, उसके सभी व्यक्तियों को जो काम सौंपे गए हैं वो अपना अपना काम करें तो कोई तकलीफ नहीं है, बहुत स्मूथली चलता है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे के काम में हस्तक्षेप करे हैं, अथवा कोई व्यक्ति अपना काम ना करे तो क्या होगा? व्यवस्थाएं, तो ये विश्व की व्यवस्थाएं क्यों टिकी हुई? अन्यमति तो ऐसे कहते हैं कि वो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ईश्वर ने बनाया इसलिए चलता है। ईश्वर के चलाने से, तो ईश्वर के चलाने से चलता है तो ईश्वर का हस्तक्षेप हो गया ना। तो ईश्वर अपना काम कब करता है? तो कोई कहे कि विश्व को चलाना ही ईश्वर का काम है, तो ये तो खोटी कल्पना है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु अनादि निधन वस्तुएं, वस्तुएं माने हर वस्तु, हर तत्व, एक एक पदार्थ अपने द्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में बड़ी सहजता के साथ, बिना किसी बोझा के, बिना किसी टेंशन के परिणमित होता है। देखो, एक सूक्ष्मता से हम विचार करें कि हमारे जो परिणाम होते हैं जिस समय में, वो परिणाम होने के पहले हमारा उसके ऊपर क्या बस चलता है? हो जाता है तब ख्याल में आता है कि ऐसा परिणाम आया, तो अब उस परिणाम से को पकड़ करके बैठ जाते हैं, दुखी होते हैं। वास्तव में तत्व का मतलब है द्रव्य की स्वतंत्रता,
गुण की स्वतंत्रता और पर्याय भी की भी स्वतंत्रता, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का नाम है तत्व का श्रद्धान। इनकी स्वतंत्रता स्वीकार कर। द्रव्य किसी के अधीन है क्या? किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। द्रव्य के अनंत गुण भी स्वतंत्र हैं और एक एक समय में होने वाली पर्याय भी स्वतंत्र है। कैसे सिद्ध करें अपन? प्रथमान योग में देखते हैं कैसे सिद्ध होती है कि शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ भगवान, ठीक है, तीर्थंकर थे ना, मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके उसी भाव में मोक्ष जाने वाले थे ना, तो फिर ये क्यों चक्कर में पड़े चक्रवर्तित्व के? हैं, परिवर्तन कर लेते ना, उसकी स्वतंत्रता में यदि कहीं कोई फेरफार किया जा सकता था तो तीर्थंकरों के जीव वो 8 वर्ष की अवस्था में ही मुनि दीक्षा लेकर के और केवल ज्ञान धारण करके युगों युगों तक धर्म का उपदेश देते। सबसे बड़ा काम तो वही है ना, तो क्यों नहीं किया ऐसा? आदिनाथ भगवान ने 84 लाख पूर्व की आयु आदिनाथ भगवान की हैं, 84 लाख पूर्व की, और कितने वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ली? 83 लाख। अपन सोचो कोई आदमी मनुष्य की अभी पंचम काल में 84 वर्ष की उम्र हो और 83 वर्ष की उम्र में उसको वैराग्य आए तो बाकी का जो जितना समय गया, करोड़ों करोड़ वर्ष गए, वो करोड़ों करोड़ों वर्ष में भी जो पर्याय हुई वो स्वतंत्र थी ना। वो तो तीर्थंकर के द्रव्य थे, यदि पर्याय अधीन होती तो पर्यायों में फेरफार उनको करना चाहिए था। यदि वो करता हैं तो करना चाहिए, अच्छी अच्छी पर्याय करना चाहिए, खराब खराब पर्याय क्यों की? भरत चक्रवर्ती आदि हैं, उन्होंने खोटी पर्याय क्यों की? भाई के साथ युद्ध करने का भाव कोई अच्छा भाव है क्या? भाई के साथ में झगड़ा करने का, मन मुटाव करने का कोई अच्छा काम है क्या? क्यों किया उन्होंने ऐसा? और भी देखें तो मारीची का जीव, ऋषभदेव का प्रपौत्र हैं, उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसा आया कि 24वां तीर्थंकर होगा, और इस चक्कर में कितना खेल बिगड़ गया। 363 खोटे मत चला दिए, और वो सब तो पहले 4000 राजा दीक्षित हुए थे, कोई उनके पीछे हो गए उनके। कोई किसी ने जटाएं बढ़ा ली, किसी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, किसी ने कमंडल ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, कोई परमहंस बन गया। 363 मिथ्या मत नहीं चलते अगर आदिनाथ भगवान उस समय थोड़ी बात संभाल लेते तो हैं, कैसे बात संभालते कि भाई दुर्जन्म प्रथमम बंदे, पता है ना कि ये मारीची का जीव है, ये मारीची का जीव ये 363 मत चलाएगा और बाद में 24वें करोड़ों करोड़ वर्ष बाद जा कर के 24वां तीर्थंकर, तब तक तो कितना खेल खराब हो जाएगा। तो पर्याय के फेर फार के तो करता थोड़ा करते ना आदिनाथ भगवान, वो तो तीर्थंकर बन चुके थे, केवल ज्ञानी हो चुके थे, समझा लेते, रोक लेते, तो इतने जीवों का क्या नहीं होता? अहित नहीं होता। देखो ये तो कल्पनाएं हैं, द्रव्य भी स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है और पर्याय भी स्वतंत्र है। तो जब सब स्वतंत्र है तो हम क्या करें उसमें कि कुछ मत करो कुछ मत करो। सिद्ध भगवान क्या करते हैं बताओ? अरहंत भगवान क्या करते हैं बताओ? अरे मुनि भगवंत भी क्या करते हैं? जानने देखने रूप परिणमन होवे, इसी की साधना आराधना करते हैं ना। अर्थ प्रति समय शुद्धोपयोग का मतलब क्या है? पर पदार्थ में किंचित भी राग द्वेष का नहीं होना है। राग द्वेष का नहीं होना पर पदार्थ के लक्ष्य से उसका अभाव हो जाने का नाम ही तो शुद्धोपयोग है। ज्ञाता दृष्टा भाव रूप परिणमित होना ही शुद्धोपयोग है। राग द्वेष छूट जाए, ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित हो जाए, यही काम करना है ना। कि ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाए, कोई व्यवस्था ही नहीं चलेगी विश्व की। देख, जब तक विश्व की व्यवस्थाएं चलाने का भाव है ना, तब तक संसार ही रहता है, जीव दुखी रहता है। और जिस समय ये निर्णय हो जाता है कि एक एक कण स्वतंत्र है, एक एक गुण स्वतंत्र है, एक एक पर्याय स्वतंत्र है, उस समय जीव सुखी हो जाता है सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है? तत्वम, वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप और पर्याय का स्वरूप ऐसा ही। क्या कहा? इदम तत्वम इदम एव, इदम एव माने ऐसा ही है, ईदृशम एव इस प्रकार का ही है, न अन्यत, न अन्यत है क्या? नान्यन चान्य था, नान्यन, इसमें बाद में नाल जुड़ा हुआ है, वो ना निकाल दो एक,
जगत धन नाथ का कैसे बन जाता है? जगन्नाथ बन जाता है ना। ता का भी ना बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो यहाँ पर भी संधि है, विसर्ग व्यंजन संधि है। न अन्यत न च अन्यथा। न अन्यत, न अन्यत का मतलब कि अन्य प्रकार से नहीं है। द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। द्रव्य गुण पर्याय में फेर फार के भाव का नाम ही आश्रव बंध है, सो ऐसा भाव ये है। द्रव्य गुण पर्याय में फेर फार न करने का भाव ही संवर निर्जरा है, वो करने योग्य कार्य है। इस प्रकार से जो तत्व का स्वरूप है, न अन्यत, इसके विपरीत नहीं है, न च अन्यथा, और न अन्य प्रकार का है। सम्यक दृष्टि जीव को जो वस्तु का स्वरूप है उसका इस प्रकार से स्वीकार हुआ है कि अन्यथा नहीं है, इसमें कोई फेरफार। और क्या है तत्व का मतलब, और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? यही है ना। देखो, इसका कोई ऐसा भी कह सकता है, देखो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, उनने जो कहा है, अथवा जैसा देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है उसको वैसा ही मानना, उसमें शंका नहीं करना, भगवान के चमत्कार में शंका नहीं करना, शास्त्र में लिखी हुई बात की शंका नहीं करना। इस शंका का मतलब इस प्रकार से अंधभक्ति का नाम नहीं है। देखो, यदि शंका करने का नाम अधर्म है तो फिर तो परीक्षा प्रधानी होना भी अधर्म हो जाएगा। यहाँ ये कहते हैं कि जब तत्व की परीक्षा की ना, वस्तु के स्वरूप का विचार किया ना, तो ऐसा पाया, और जब पा लिया तो संशय खत्म हो गया। ऐसा होता है ना, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हैं अपन, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उसने गलत तौल दिया है, ठीक है, कम तौल दिया है, महंगी कोई फल लिया, आम लिया, हापुस आम लिया है, 600-700 रुपये किलो आम आ रहा है, और उसने ऐसा अपने को लगा कि इसने 100-200 ग्राम कम तौल दिया, अपने घर पे भी कांटा है। तो घर पे जब तक लेकर के आते तो मन में क्या चलता है? जाके तौलूंगा, ये पूरा है कि नहीं है का नहीं है। और घर आकर के जब तौलते हैं तो पूरा का पूरा है, और जब तौल लिया ना कि पूरा का पूरा, फिर शंका संशय रहता है कि नहीं रहती। तो इस प्रकार से निसंकित है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली भगवान ने कह दिया है, न भगवान के स्वरूप को जानता है, न भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व को स्वरूप को जानता है। आलसी होकर के कहे कि हम तो भाई तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल रही, अब तुम उतारो तो उतारो और नहीं उतारो डुबो तो डुबो, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी हमने तो तुम्हारे भरोसे छोड़ दी। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि का लक्षण ये है कि पार्श्वनाथ भगवान जिस मार्ग पे चले हैं उस मार्ग पे मैं चलूँगा तो निश्चित रूप से पार्श्वनाथ भगवान के जैसे मेरी भी नैया पार उतरेगी और उतरेगी। इसका नाम निसंकित होना है। तत्व का स्वरूप कैसा है? न अन्यत, अन्य प्रकार का नहीं है, और न अन्यथा, न उसका स्वरूप अन्यथा है। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा का वैसा है। ऐसा तत्व का स्वरूप भाषित होने पर जीव निसंकित हो जाता है। शंका क्यों होती है? कि शंका के 7 कारण बताए हैं। इहलोक भय, क्या होगा इस भव में, क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये भव कैसे चलेगा, कुटुंब स्त्री पुत्रादि का आज्ञा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस प्रकार की जो शंका है ना, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम है इहलोक भय। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव जानता है एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। पूर्व में बांधे हुए कर्म का उदय नियम से आता है। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, जैसी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकियां वैसी होंगी। इसलिए क्या रहता है? इस लोक का कोई भय नहीं रहता है। अपन ऐसा विचार करें कि राजा श्रेणिक जब भगवान महावीर के समो शरण में गए और इस बात की उद्घोषणा हुई कि वो नरक में जाने वाले जीव, तो कितना उनको खेद हुआ होगा, हैं? और लोग हो न पंचम काल के जैसे आज के लोग हैं, वो तो प्रमुख श्रोता थे भगवान के समो शरण में। राजा श्रेणिक तो श्रावक प्रमुख थे ना, तो लोग कहते थे इनको श्रावक प्रमुख मत बनाओ। क्यों? क्योंकि ये तो नरक में जाने वाला जीव, नरक में जाने वाले जीव को आप श्रावक प्रमुख क्यों बनाते हो? अच्छे अच्छे जीव हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं, तद्भव मोक्ष आगे, वो उनको श्रावक प्रमुख होना चाहिए। तो बोले नहीं,
वो जीव सम्यक दर्शन सहित है, वस्तु के यथार्थ श्रद्धान का धारी निर्भय निशंक है, न इहलोक का भय और न परलोक का भय। इहलोक के इस लोक के संबंध में भी बिल्कुल पानी की धार की तरह मैं तो आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव, ये देह जाने से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, क्रोध राग ये भावों से मेरा स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, न प्रमत्त हूँ न अप्रमत्त हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ अपना तो ये स्वरूप है। तो किसकी शंका करें, किसका भय करें? तो इहलोक भय नहीं है, परलोक भय नहीं, अगले भाव में क्या होगा, अगले भाव में क्या होगा, अगले भाव में क्या होगा, इसकी चिंता ज्ञानी जीव नहीं करते हैं। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, परलोक भय नहीं करते। देखो, जीव ग्रहित मिथ्यात्व में क्यों पड़ता है? इहलोक भय और परलोक भय के कारण ही पड़ता है ना। है व्यापार सब जगह सशंकित है, सब जगह वो इन्फीरियरिटी है उसके अंदर में, हर जगह हीनता से ग्रसित है। तो कभी ताबीज ढूंढता है, कभी धागा ढूंढता है, कभी कुछ करता है, कभी कोई क्या विधान करता है, 9 ग्रह की शांति करता है। क्यों करता है? क्योंकि भयभीत है, तीव्र मिथ्यात्व छाया हुआ है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को तत्व के संबंध में कोई शंका नहीं। तत्व में आत्मा भी आया कि नहीं आया? आत्मा जीव नाम का तत्व क्या स्वरूप है उसका? सद्द्रव्य लक्षण, सत लक्षण है। मेरा तो मरण जन्म होता नहीं है। तो इसलिए इहलोक भय नहीं है, परलोक भय नहीं है, मरण भय नहीं है, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। देखो, ज्ञानी जीव मरण के समय सिंह की भांति निष्फिक्र होते हैं, भय नहीं लगता। सिंह निष्फिक्र कैसे होता है? सिंह के सामने कोई बहुत खतरनाक, जिसको कहना चाहिए ना, उससे भी ज़्यादा सबल कोई आ जाए, लेकिन सिंह भयभीत होकर के कदम पीछे नहीं खींचता। मरण भी हो जाए तो भी निशंकित रहता है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, मरण किसका होगा, किसका क्षय होगा, किसका अभाव होगा, कुछ अभाव होने वाला नहीं है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व हूँ, देह तो अपना है ही नहीं, और अनंत बार देह गया है फिर भी मैं रहा हूँ। तो मरण से भयभीत नहीं होते। मरण से भयभीत ना होना ही तो समाधि मरण है, और क्या। मरण तो निश्चित है, सभी जीवों का निश्चित है, लेकिन मरण के काल में भी जीव अपने आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की स्वीकृति के साथ में निष्फिक्र रहे, निशंकित रहे, निर्भय रहे। इसी का नाम तो समाधि मरण है। और समाधि मरण का क्या मतलब? लिटा दिया, 4 दीपक जला दिए हैं, 5 पंडित बिठा दिए, शास्त्र पढ़ने वाले, पीछे कमंडल रख दिया, इसका नाम समाधि मरण है क्या? प्रपंच का नाम समाधि मरण है? अरे, जिनका जीवन समाधिमय है उनका मरण समाधिमय होता है। जिनका जीवन समाधिमय नहीं है उनका मरण भी समाधिमय नहीं होता। वो कुछ भी कर लें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तत्व के श्रद्धान के बल पे मरण भय ना होने से ऐसे जीवों का मरण क्या है? समाधि मरण है। उसके बाद वेदना भय, वेदना का भय भी नहीं है। रोग हो गया, अरे बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, या बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगी, इस प्रकार से पीड़ा के भय से भी, वेदना के भय से भी सशंकित नहीं होते हैं। आरक्षा भय, आरक्षा भय का मतलब हाँ, कोई मार डालेगा, एक ताला लगाओ, 2 ताला लगाओ, किला बना लो और उसमें चारों तरफ से वो क्या बोलते हैं, खाई खुदवा के और परमाणु बम बना लो। आजकल हो क्या रहा है देश में? आरक्षा भय के कारण ही तकलीफ है ना सारी। आरक्षा भय है ना, तो क्या करते? परमाणु बम बनाते हैं, ये वायरस वगैरह बनाते हैं, जैविक हथियार बनाते हैं। किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि तत्व के प्रति श्रद्धान नहीं है। ये जैन तत्व इतना कल्याणकारी है, यदि कोई समझ लेना तो दुनिया में इस प्रकार की विपरीतताएं नहीं देखने को मिले। परमाणु बम क्यों बनाते हैं? क्योंकि तत्व का स्वरूप मालूम नहीं। खर्चा करके बाजू कोने में ही रख दिया है। कितनी मेहनत की, खर्चा किया। वो ऐसा है, गड्ढा खोदा दूसरे के लिए लेकिन खुद ही गिरने वाला है। ऐसा ही है ना। अगर दुनिया में परमाणु युद्ध हुआ तो जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं उनका विनाश तो निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि सब तो दूसरे देश में जाके फोड़ नहीं सकते हैं। एक फोड़ेंगे तो 10 उनके यहाँ आके फूटेंगे, तो जो 200-400 रखे होंगे वो भी उनके यहीं फूटेंगे। जिनके पास परमाणु बम नहीं है वो एक बार बच सकते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके प्रति ऐसा बैर भाव कोई नहीं रखेगा, उनसे क्या नहीं होगा, थ्रेट नहीं होगा, तो वो बच जाएंगे। थोड़े करोड़ की जनसंख्या होगी तो 2-5 हज़ार ही प्रभावित होंगे, उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो आरक्षा भय से ग्रसित होकर के अन्याय नीति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, उनका विनाश तो निश्चित है ही। देखो, बम फूटे नहीं फूटे, लोग मरे नहीं मरे, लेकिन इस प्रकार के परिणामों से तो जीव ने प्रति समय एक श्वास में 8-10 बार मरने की व्यवस्था कर ही ली है। वर्तमान में भी मर ही रहा है ना, बॉडी डबल रखते हैं, इतना बड़ा घेरा होता है सुरक्षा का, कैसे जीते होंगे हैं। एक आदमी भी बगल में 15 मिनट खड़ा हो जाए सर पे आके तो अपने को तो सर भारी हो जाता है, भाई ज़रा दूर खड़े रहो जा कर के। और वो तो घिरे हुए हैं 50 लोग, हज़ारों लोगों से, क्यों, भय है ना। कैसे जीवन जीते होंगे, ना सोते समय निष्फिकर, ना खाते समय निष्फिकर। भोजन है तो उसको भी पहले भाई चखाओ लोगों को, और उसमें भी शरीर के लिए पोषक और ये 50 प्रकार का उसमें, और उससे भी बचते नहीं हैं। एक माइकल जैक्सन नाम का जो डांसर था ना, कितने 40-42 साल की उम्र में ही मर गया। 40 भी पूरा किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, हैं। उसकी पता कितनी व्यवस्थाएं थी उसके पास में। उसने 150 साल जीने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी वो अपने घर में सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। किसी को छूता नहीं था, वो ग्लोव्स पहन के रहता था। क्यों? किसी से बैक्टीरिया का संक्रमण नहीं आए। खाना बिल्कुल शरीर के लिए जो आवश्यक जितना न्यूट्रिशन है वो पूरा मिलना चाहिए। जितने ज़रूरी तत्व होते हैं शरीर को चलाने के लिए सब मिलने चाहिए। जितनी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ स्टॉक में पड़ी रहती थी कि ज़रूरत पड़े तो 1 सेकंड का भी डिले नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर दिन में 4 बार तो उसका वो पूरा क्या कहते हैं बॉडी प्रोफाइल करते थे। माने 150 साल के पहले कोई शरीर को आँच नहीं आए। बोलो इतनी आरक्षा के भय में वो जीवन कैसे जीता होगा, और जिया कितना फिर हैं। जितना आयुष्य था उतना ही जिया ना। तो जिसको तत्व के प्रति शंका है, वस्तु के स्वरूप के प्रति शंका है, जीव के अथवा कर्म की जो उदय जो भी अवस्थाएं हैं उनके प्रति अश्रद्धा है, वो जीव वास्तव में वो 40 साल की उम्र में नहीं मरा, वो रोज मरता था, हर क्षण मरता था, प्रति समय मरता था। क्योंकि वो भय ही तो मरण है, और क्या है। आरक्षा भय सम्यक दृष्टि जीव को क्यों नहीं है आरक्षा भय हैं। आज प्राण जाते हो, चाहे आज मर जाएं, चाहे कल मर जाएं, ये देह आज जाता हो, कल जाए, 100 साल बाद जाए, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। निर्भय होने के कारण अन्याय अनीति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ता है। दुनिया में जितने भी अन्याय अनीति दिखाई देते हैं उसका एक कारण ये है कि जीव स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। वो असुरक्षा के चक्कर में अपने चारों तरफ एटम बम की वो बना लेता है, बिल्कुल श्रृंखला बना लेता है, खुद ही उसमें फंस जाता है। जैसे वो होता है ना, इसका रेशम का कीड़ा होता है। रेशम का कीड़ा क्या करता है, वो अपने चारों तरफ बुनता रहता है, अंदर घुसता रहता है, वो फंस जाता है खुद ही। अपने चारों तरफ बुनता रहता है और अंदर अंदर फंसता रहता है। किसका गोरख धंध बोलते हैं कि कोई कीड़ा ऐसा होता है ना, वो जाल बुनता है। रेशम का होता है कि गोरख धंध का होता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो अपने ही प्राण खुद ले लेता है। क्यों? कि कोई मार ना डाले, इसके लिए वो क्या बनाता है, सुरक्षा चक्र बनाता है, चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाता है, और उस सुरक्षा चक्र में फंस करके खुद ही मर जाता है। हाँ। और देखो, और भी अगर इसको अपन देखें तो कोई भी आरक्षा में फंसे हुए जीव हैं, करोड़ों अरबों रुपया इस पे खर्चा करते हैं। एटम बम बनाना, उसकी रक्षा करना, हथियार बनाना, फिर उसकी सुरक्षा में लगे रहना। अरे देश के नागरिक हजारों लोग भूखे मर जाते हैं, उनको अन्न नहीं जाता पेट में, लेकिन एटम बम बनाना है। तो वास्तव में वो एटम बम किसी को दूसरे को मारेगा तब मारेगा, और नहीं भी मारेगा, लेकिन उस देश के लोगों को तो पहले से ही मारने की व्यवस्था उसने कर दी ना। तो इसलिए जैन दर्शन का ये जो सिद्धांत है ना, तत्ववादी सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, वस्तु व्यवस्था का सिद्धांत, क्रमबद्ध का सिद्धांत, ये जीव को आरक्षा भय से मुक्त कर देता है। इसलिए उसका जीवन बड़ा आनंदमय होता है, निर्भय सहित होता है। आरक्षा भय, अगुप्ती भय,
अगुप्ती भय का मतलब क्या है? गुप्त हो जाना, छिप करके रहना। देखा है ना, लोग बड़े बड़े जो राजा महाराजा बड़े बड़े नेता होते हैं, वो मकान के नीचे वो बनवाते, क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, टनल बनवाते हैं कि एटम बम भी गिर जाए तो एटम बम गिरने से भी अपन नीचे चले जाएंगे, तो अपना कोई नुकसान, कोई मरण होगा नहीं। कितना आसान हो रहा है। हाँ, और देखो एटम बम नहीं गिरता है, लेकिन कोई किसी ने अब्बा उड़ा दी कि एटम बम गिर गया है, घुस गए अंदर, लॉक कर लिया अंदर से, ना अंदर सिग्नल आता है ना कुछ आता है, कुछ नहीं, कोई बाहरी दुनिया से एकदम कनेक्शन कट है। वो तो ऐसा ही है स्थिति। और एटम बम तो गिरा नहीं, लेकिन प्राण चले गए हैं। तो अगुप्ती भय भी सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। इसीलिए पागलपन नहीं होता है सम्यक दृष्टि, अत्यंत निसंकित होकर के हैं। देखो मुनि भगवंत वन में रहते हैं, और वन में कौन रहता है? हिंसक पशु रहते हैं, तो भी वन आदि में रहते हैं, निसंक होकर के रहते हैं, निर्भीक होकर के रहते हैं। अगुप्ती भय नहीं है उनको। और कौन सा है? कितने हुए? एलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय और अकस्मात भय। अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। फिल्मों में आता है ना ऐसा, आदमी, कई लोग ऐसा दिमाग में ही अपना बुनते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या हो गया, कहीं वैसा हो गया तो क्या हो गया। और वो होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, लेकिन इन विचारों के कारण ही जीव अपने प्राणों का घात कर लेता है, मर जाता है। देखो ये शरीर का विज्ञान भी जो है ना, उसके लिए भी सम्यक दर्शन उत्पन्न करना ये सबसे बढ़िया इलाज है। पता है, अगर जीव निसंकित है तो स्वस्थ रह सकता है, सशंकित है तो स्वस्थ नहीं रह सकता। वैसे तो आयु कर्म के अधीन है, लेकिन मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि यदि आपके अंदर तनाव है, आप में भय है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उस समय जो हमारे शरीर में क्या 6 ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियाँ होती हैं ना, ग्लैंड्स होते हैं, और शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो ग्लैंड से स्राव होता है। जैसे किसी को मेहनत करनी है तो उसकी जो पैनक्रियाज है वो एक्टिव हो जाती है। तनाव हुआ ना, कुछ काम करना है तो काम का तनाव हुआ, तो उसके कारण पैनक्रियाज एक्टिव हुई तो ग्लूकोज रिलीज करती है ब्लड में, ठीक है। और फिर वो ग्लूकोज ब्लड में क्यों? क्योंकि ज़रूरत है ना, काम करना है, मेहनत करनी है, तो ग्लूकोज चाहिए शरीर में। तो मेहनत करके, काम करके फिर वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन काम तो कुछ करना नहीं है, दुनिया भर का टेंशन, तनाव माथे पे ले रखा है, तो क्या वो ग्रंथियां एक्टिव रहती हैं और वो रसों का स्राव करती रहती हैं। और शरीर के श्रम के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा उनका कंजम्पशन होता नहीं है, तो वो क्या होती हैं, वो बीमारियों का रूप लेती रहती हैं। ऐसे ही थायराइड है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, ये है, कैंसर है, ये सारी की सारी अगर शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब जीव के परिणामों से ही उत्पन्न होता है। किसी जीव में एसिडिक हो जाता है, एसिडिटी क्यों होती है? तनाव ज़्यादा होगा, तनाव ज़्यादा होगा तो ग्लैंड्स एक्टिव होंगी, ग्लैंड्स एक्टिव होंगी तो वो रस छोड़ेंगी, स्राव करेंगी, लेकिन कंजम्पशन उनका होता नहीं है तो एसिड हो जाता है। फिर वो एसिड क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है तो जो आर्टिलरीज हैं वो आर्टिलरीज में वो इकट्ठा होने लगता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, और फिर वो क्लॉट्स बनते 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 वो हार्ट का मरीज बन जाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बढ़िया विज्ञान है वीतराग विज्ञान। अभी 15 तारीख को एक अभी व्याख्यान है 15 मिनट का, यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी ना, उन्होंने दिया है कि भविष्य में, दुनिया के भविष्य में जैनिज़्म का योगदान है। तो ये योगदान है कि जीव सर्व प्रकार से निर्भय होकर के रहे ना, तो दुनिया में हथियार नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो। ये जितना भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें इसलिए कि आपको तत्व का परिचय नहीं, वस्तु स्वभाव का परिचय नहीं है, वस्तु की स्वतंत्रता का परिचय नहीं है, अनादि निधन पने का परिचय नहीं है। ये सारी की सारी टेंशन, सारी की सारी बीमारियां, हथियार, चोरी, चकारी, हिंसा, झूठ क्यों हैं? क्योंकि जीव को तत्व का परिचय नहीं है। यदि तत्व का परिचय होगा तो किसी भी प्रकार की दुर्भावना जगत में नहीं होगी, है। देखो कितनी भी विषम परिस्थिति आए, जीव ज्ञाता दृष्टा होकर के सुखी रहता है। मान लो अरे जो होना है हो गया ना, चलो हो गया,
हैं, टेंशन हो जाता है ना घर में, ये सामान नहीं, ये सामान नहीं, ये सामान नहीं। निसंकित रहना चाहिए। हैं, व्यवस्था बननी है तो बन जाएगी, और व्यवस्था बनने के अनुकूल परिणमन भी हो जाएगा, लेकिन माथे में टेंशन लेकर के व्यवस्थाएं बनती नहीं है, क्योंकि एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। सम्यक दृष्टि जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के कारण, सात तत्व के यथार्थ श्रद्धान के कारण, स्वपर के भेद विज्ञान के कारण, अथवा कहो तो आत्मश्रद्धान के कारण सदैव निसंकित रहते हैं। उनको सोचना नहीं पड़ता है कि अरे मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे तो भय नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना पड़ता है क्या? सहज है, बड़ी सहजता है। तो ये सहजता का नाम ही जैन दर्शन है। सम्यक दृष्टि जीवों का जीवन अत्यंत सहज होता है, उस सहजता के कारण निसंकित रहते हैं, और निसंकित के कारण ना तो स्वयं के लिए कोई थ्रेट है, जोखिम है, और दूसरों के लिए भी कोई थ्रेट जोखिम नहीं है। इस प्रकार से ये 11वीं गाथा में निसंकित अंग का बहुत सुंदर चित्रण आया है। कल निकांक्षित अंग की अपन चर्चा करेंगे। ये विज्ञान है, ये जैनिज्म का साइंस है। इसको ठीक से जब हम पढ़ते नहीं हैं ना तो बड़ा अटपटा लगता है। अब निसंकित में एक तो बांध के हथकड़ी लगा दी कि भाई शंका नहीं करना, तुम शंका करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना अन्य में कि प्रश्न नहीं करना, पूछना नहीं। निसंकित पने का आधार क्या है, वो आधार जैन दर्शन समझाता है। बहुत सुंदर चर्चा है। इदमेव ईदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।